सियाराम। मित्रों, आपने हमारा पिछला वीडियो देखा जिसमें ये बताया गया था कि श्री राम जय जय राम मंत्र किसने बनाया और फिर उन्होंने किस किस को ये मंत्र दिया। उस वीडियो में बताया गया था कि सबसे पहली बार उन्होंने इस मंत्र की दीक्षा भगवान श्री राम के छोटे भाई भरत जी को दिया था। दूसरी बार उन्होंने ये मंत्र काशी के राजा ऋतुंजय को दिया। आखिर हनुमान जी ने काशी के राजा को अपना शिष्य क्यों बनाया, क्यों उनको ये मंत्र दिया? यह एक अद्भुत घटना और बजरंग बली के अतुलित बलधाम होने के साथ साथ बुद्धिमताम वरिष्ठम को चरित्रार्थ करती है। तो सुनते हैं वो अद्भुत घटना कथा प्रसंग। अयोध्या में भगवान श्री राम ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने समस्त ऋषिगण, ब्राह्मण, इष्ट मित्रों, रिश्तेदारों सभी को निमंत्रण दिया और सभी लोग यज्ञ में शामिल होने के लिए पधारे। काशी के राजा ऋतुंजय जी महाराज दशरथ जी के मित्र थे तथा दशरथ जी की पत्नी सुमित्रा के छोटे भाई थे, अर्थात लक्ष्मण जी के सगे मामा थे। यज्ञ शुरू हो चुका था। सभी आमंत्रित सदस्य, मित्र, रिश्तेदार, गुरु, ब्राह्मण, ऋषि, मुनि, साधु, सन्यासी समय से पूर्व आ गए थे और यज्ञ का शुभारंभ हो चुका था। यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जा चुका था। श्री राम जी यज्ञ स्थान ग्रहण किए हुए अनवरत यज्ञ आहुतियां दे रहे थे। सभी ब्राह्मण ऋषि मंत्रोच्चार कर रहे थे। उसी दौरान काशीराज वहां पधारे। उन्होंने आकर सर्वप्रथम यज्ञ के हवन कुंड को प्रणाम किया और पुनः गुरु वशिष्ठ के साथ संपूर्ण ब्राह्मण समाज को प्रणाम किया। किंतु उन्होंने महर्षि विश्वामित्र को देखकर भी, आंखों में आंखें मिलने पर भी उन्होंने प्रणाम नहीं किया और अपनी बहनों सुमित्रा, कौशल्या, कैकेयी को प्रणाम करते हुए अपने निर्धारित आसन पर बैठ गए। महर्षि विश्वामित्र को यह अपमान सहन नहीं हुआ और वो अत्यंत क्रोधित हुए और महाराज राम से गुरु दक्षिणा मांगी। जैसा कि सर्वविदित है कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी बचपन में अपने साथ ले गए थे। उन्होंने दोनों को विभिन्न अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दिया था। विश्वामित्र जी के अस्त्रों की सहायता से ही श्री राम लक्ष्मण ने हजारों लाखों राक्षसों को मारकर विजय प्राप्त किया था। उन दिनों कोई गुरु फीस नहीं लेता था, बल्कि शिक्षा समाप्ति के बाद गुरु दक्षिणा, वो भी मनचाही दक्षिणा गुरु मांगता था और शिष्य हर हालत में दक्षिणा देता था। महर्षि विश्वामित्र सीता स्वयंवर, राम विवाह के बाद बारात के साथ अयोध्या वापस आए थे, किंतु श्री राम के आग्रह पर भी उन्होंने कोई गुरु दक्षिणा नहीं मांगी थी और कहा था कि गुरु दक्षिणा बकाया है, जीवन में कभी भी मांग लूंगा। आज उन्होंने श्री राम से कहा कि हे शिष्य, आज आपके गुरु को गुरु दक्षिणा चाहिए। भगवान बोले, प्रभु आज्ञा कीजिए। विश्वामित्र जी कहते हैं कि काशीराज ऋतुंजय का शीश काट कर मुझे दो, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। भगवान श्री राम बोले कि गुरुदेव, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, किंतु आपने ही आज्ञा दी है कि मैं यज्ञ स्थल से बिना यज्ञ संपूर्ण हुए हट नहीं सकता, अतः यज्ञ आसन पर बैठकर यह कार्य हो नहीं सकता। दूसरे मामा श्री ऋतुंजय हमारे निमंत्रण पर आए हुए हमारे अतिथि हैं और आपने ही अतिथि देवो भव की शिक्षा दी है, फिर हम अपने अतिथि देव की हत्या कैसे कर सकते हैं? दूसरी तरफ गुरु दक्षिणा देना हमारा कर्तव्य है, अब आप ही रास्ता सुझाइए। महर्षि विश्वामित्र बोले, ठीक है, यज्ञ समाप्त होते ही यह कार्य हो जाना चाहिए। भगवान श्री राम ने प्रतिज्ञा कर लिया, वचन दिया कि यज्ञ समाप्ति के बाद 88,000 ऋषियों की तपस्थली की 84 कोसी परिक्रमा करने के बाद होलिकोत्सव के अगले दिन गुरु आज्ञा से काशीराज का शीश काटकर गुरुदेव को भेंट करूंगा। आज का जमाना होता तो शिष्य ऐसे गुरु की आज्ञा कभी नहीं मानते,
क्योंकि मैकाले शिक्षा पद्धति में न तो कोई गुरु और न शिष्य अपने अपने कर्तव्यों का कोई निर्वहन नहीं करता है। आज की शिक्षा तो सिर्फ पेट भरने की युक्ति योजना सिखाना और सीखना तक ही सीमित है। माता पिता भी अपने बच्चों को सिर्फ यही शिक्षा देते हैं कि मातु पिता बालक न बोलावहीं, उदर भरे सोई जतन सिखावहीं। अपने अपने पेट को भर जाए बस उतना ही जतन सिखा देते हैं, ना कोई संस्कार और ना कोई वैदिक शिक्षा। लेकिन उस कालखंड में माता पिता और गुरु की आज्ञा न मानने का प्रश्न ही नहीं था। और फिर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने गुरु की आज्ञा की अवहेलना कर ही नहीं सकते थे। श्री राम जी की प्रतिज्ञा सुनकर मामा जी की हालत खराब हो गई। वो भागे भागे माता सुमित्रा, कौशल्या और कैकेयी सबके सामने त्राहिमाम करते हुए प्रार्थना करते हैं, लेकिन सब ने हाथ खड़े कर दिए। माता कौशल्या कहती हैं कि राम तो किसी भी हालत में अपने वचन को वापस नहीं लेगा, क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर बचन न जाई। अतः हम तो मजबूर हैं भैया, हम लोग कोई मदद नहीं कर पाएंगे। इसके बाद काशीराज गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। ऐसे वो बेचारे सभी के पास गए। गुरु विश्वामित्र के चरणों में शीश डालकर मांग की, लेकिन विश्वामित्र जी ने उनको माफी नहीं दिया, उनकी भूल को माफ नहीं किया। काशीराज भरत जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के पास गए, किंतु उनकी प्रार्थना पर कोई भी राम जी से बात करने को तैयार नहीं हुआ। माता सुमित्रा ने भी अपने भाई का साथ देने से इनकार कर दिया। वो बोली कि भैया ये विधि का विधान है, जो राम आपको सबसे ज्यादा प्यार सम्मान करते हैं उन्हीं को आपके वध की प्रतिज्ञा करनी पड़ी, और मेरे लिए पुत्र और भाई के रिश्ते से अधिक रघुवंश की आन बान परंपरा है, जिसके लिए मेरे पति ने अपनी जान दे दी, लेकिन अपना वचन निभाया। फिर मैं अपने ही पुत्र को वचन भंग करने की शिक्षा कैसे दे सकती हूँ। परेशान डरे हुए काशीराज वहां से चल दिए और काशी पहुंचकर भगवान विश्वनाथ के चरणों में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए उन्होंने अन्न जल सब त्याग करके 8 पहर भगवान शिव का नाम जपना प्रारंभ कर दिया। उनकी भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर के बोले कि राजन, आपकी अटूट भक्ति साधना से मैं आ तो गया, लेकिन जिस प्रयोजन से आप हमारा आवाहन कर रहे थे उस प्रयोजन को सिद्ध करना हमारे बस में नहीं है, क्योंकि श्री राम तो हमारे आराध्य हैं, हम सबके स्वामी हैं, और अगर वो स्वयं आपका वध करना चाहते हैं तो अखिल ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति नहीं है जो आपको श्री राम बाण से बचा सके, सिर्फ एक को छोड़कर। वो कौन है प्रभु? अभी मैं मरना नहीं चाहता और अकाल मृत्यु तो कतई नहीं, कृपया आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। ऐसा कहकर काशीराज फूट फूट कर रो पड़े। भगवान शिव उनको सांत्वना देते हुए कहते हैं कि हम स्वयं अगर अपने आराध्य से युद्ध करने का पाप भी करें तो भी इस युद्ध का परिणाम सृष्टि का विनाश होगा। वो प्रतिज्ञाबद्ध हैं, आप फिर भी जीवित नहीं बचोगे। ये सारा संसार श्री राम जी से है, हम सभी के वो एकमात्र परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, किंतु फिर भी एक ही व्यक्ति है जिनके वो बस में हैं, और वो हैं सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। एक पवन पुत्र हनुमान जी हैं जिनके बस में श्री राम जी हैं। बाकी संसार में राम विरोधी को कोई शरण नहीं दे सकता,
ब्रह्मा विष्णु सुरेश वरुण कुबेर अग्नि पवन, यहाँ तक मैं स्वयं भी आपको शरण नहीं दे सकता, क्योंकि आकाश हिमालय सागर में, पृथ्वी पाताल चराचर में, संभव ही नहीं बचना प्यारे, जब श्री राम जी अपना बाण चलावें। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि, नित्य नित ध्यावें, शक्ति ही सारी मिलकर भी श्री राम बाण से पार न पावें। ब्रह्मांड में केवल एक ही है, जो शरण दे तो राम बचावें। वो कौन है? जो विद्वान श्रेष्ठ बलवान श्रेष्ठ है, स्वयं एक सौम्या स्वरूप, मम रौद्र रूप श्री राम भक्त, पवन पुत्र हनुमत अनूप, शरण गहे बजरंग बली, तो राम स्वयं रक्षक बन जावे। ब्रह्मांड में केवल एक ही है, जो शरण दे तो राम बचावे। काशीराज ने शिव जी का आशीर्वाद लिया और पुनः हनुमत की शरण में आ गए, किंतु हनुमान जी ने उनको शरण में लेने से साफ मना कर दिया कि गुरु आज्ञा में स्वामी बंधे हैं, मैं तो उनका एक तुच्छ दास हूँ, कुछ नहीं कर सकता। काशीराज निराश होकर भांजे के हाथों मरने से अच्छा है स्वयं आत्महत्या कर लूं, और सरयू नदी में डूबकर मरने को उद्यत हुए। श्री राम जी की कृपा से उसी समय वहां भ्रमण करते नारद जी ने देखा और उनको रोक कर बोले, नारायण नारायण, आत्महत्या करके आपकी आत्मा भटकेगी राजन, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। आपको तो अभी बहुत दिन जीना है, आपके अभी 6 पुत्र होंगे, आप स्वयं भगवान के बड़े भक्तों में से एक बनोगे। अब नारद के वचन भविष्यवाणी सुनकर काशीराज को क्रोध आ गया और बोले, नारद तुम मेरा उपहास उड़ाते हो, आज के ठीक 1 महीने बाद मेरा ही भांजा राम मुझे मार देगा, प्रतिज्ञा कर चुका है। राम से मुझे एक ही हनुमान जो बचा सकता है, उसने शरण देने से मना कर दिया, तो आत्महत्या के अलावा मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं है। नारद कहते हैं, तुमने सुना नहीं कि तुम जियोगे और बजरंग ही तुमको बचाएंगे, वो शरण में कैसे लेंगे उसका तरीका हम बता देते हैं। इसके लिए तुम हनुमान जी की माता अंजना की शरण में जाओ और उनको प्रणाम करके उनके चरण तब तक न छोड़ना जब तक उनसे अभय का वचन न ले लो। काशीराज ऋतुंजय माता अंजना के पास पहुँचे और चरणों में गिर गए। बार बार कहने पर भी चरण नहीं छोड़े। माता से वचन ले लिया कि वो उनकी रक्षा करेंगी। माता ने कहा कि ब्रह्मांड का कोई भी बलवान हो, मेरे पति और मेरे पुत्र के होते हुए तुम्हारा वध नहीं कर सकता। आज से तुम मेरी शरण में हो, यह मेरा वचन है। वचन लेने के बाद अंजना माता के पूछने पर उन्होंने सारी घटना बताई कि मेरी बहन का पुत्र श्री राम ही मेरी जान का दुश्मन है। माता अंजना ने कहा कि डरो नहीं, और उन्होंने अपने पुत्र का ध्यान किया। माता के एक बार पुकारने पर ही हनुमान जी, जो उस समय भगवान श्री राम के साथ 88,000 ऋषियों की तपस्थली नैमिष क्षेत्र से परिक्रमा शुरू कर रहे थे, हनुमान जी नैमिषारण्य में भगवान श्री राम के साथ खड़े थे। अचानक माता के बुलावे पर वो दक्षिण मुखी दक्षिण की तरफ देखने लगे। इसीलिए आज भी संसार में सिर्फ एक ही मंदिर है जहां पर हनुमान जी की मूर्ति दक्षिण मुखी है, और वो हनुमानगढ़ी नैमिषारण्य है। माता के पुकारने पर हनुमान जी ने रामादल से तुरंत प्रस्थान किया और माता के सामने हाजिर होकर बोले, माता आज्ञा कीजिए। माता बोली कि मेरी आज्ञा है कि श्री राम जी जो हम सबके आराध्य हैं,
उनके हाथों किसी निर्दोष की हत्या करने से उनको बचाओ। हनुमत ने कहा कि राम प्रभु तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वो किसी की हत्या नहीं करते। बताओ कौन है वो जो ऐसी अनर्गल बात कर रहा है। इतने में सामने काशीराज को देखकर बोले, हाँ माता, गुरु दक्षिणा से बंधे प्रभु ने इनकी हत्या की प्रतिज्ञा किया है। वहां सबके साथ मैं भी उपस्थित था। तो क्या पुत्र ये अन्याय नहीं है? और पुत्र तुमने वचन दिया था कि कभी अन्याय का साथ नहीं दोगे, इसलिए आज से काशीराज ऋतुंजय तेरी शरण में है, क्योंकि मैंने इनको बचाने का प्रण किया है और इस वचन की रक्षा पुत्र तुमको करना ही होगा। हनुमान जी क्या करते? काशीराज को लेकर अयोध्या आ गए और यज्ञ स्थल पर न जाकर सरयू के किनारे एक सुंदर आश्रम बनाया और वहीं काशीराज को बैठाया। इनको स्नान ध्यान के उपरांत श्री राम जय जय राम मंत्र की दीक्षा दिया और उनको अपने सामने बिठाकर यही मंत्र अनवरत जपने को कहा। हनुमान जी ने अपने को और काशीराज को बीच में करते हुए 10 दिशाओं में 13 हाथ की दूरी पर एक गोलाकार श्री राम रक्षा कवच का निर्माण किया। सभी जगह यही महामंत्र लिखा हुआ था और स्वयं भी इसी महामंत्र का जाप करने लगे। काशीराज, हनुमान जी और उनकी लय में ताल मिलाते हुए कवच के पास खड़े नारद जी भी जोर शोर के साथ श्री राम जय जय राम के मंत्र जाप करने लगे, जो धीरे धीरे वायुमंडल से होते हुए ब्रह्मांड में गुंजायमान होने लगे। उधर समय बीता। 15 दिन में 84 कोस की परिक्रमा करके भगवान श्री राम अयोध्या में रामादल के साथ पधारे। वो दिन आ गया जिस दिन श्री राम जी को अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी थी। विश्वामित्र सहित पूरा समाज तमाशा देखने के लिए सरयू के किनारे इकट्ठा था। सभी भ्राता भरत लक्ष्मण सहित न चाहते हुए मामा का वध होते देखने को विवश थे। विश्वामित्र के कहने पर राम जी ने अपना अमोघ बाण छोड़ दिया, जो बड़े वेग के साथ अत्यंत शोर करता हुआ काशीराज की तरफ चल पड़ा। लेकिन वहां पहुंचकर श्री राम रक्षा कवच, श्री राम महामंत्र के आसपास चक्कर लगाने लगा। सभी लोग विस्मित होकर यह दृश्य देख रहे थे। विश्वामित्र जी खुद हैरान थे। अब उन्होंने जो विभिन्न अस्त्र शस्त्र सिद्ध किए थे और श्री राम जी को प्रदान किए थे, एक एक का नाम लेकर राम जी को आदेशित करके चलवा रहे थे और सारे के सारे हनुमान जी और काशीराज का चक्कर लगाकर राम जी के अक्षय तर्कस में वापस आ जाते थे। हनुमान जी, नारद जी और काशीराज अनवरत श्री राम जय जय राम जपते जा रहे थे। आकाश में बैठे देवगण हनुमान जी और श्री राम जी की लीला देखकर आसमान से पुष्प वर्षा कर रहे थे। आकाश से पुष्प वर्षा देखकर विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था और वो तरह तरह के दिव्यास्त्र राम जी से चलवा रहे थे, किंतु सभी व्यर्थ हो रहे थे। उन्होंने जब ब्रह्मशिर अस्त्र चलाया तो जो प्रदक्षिणा करके वापस हो गया। फिर पाशुपति अस्त्र भी चलाया गया, वो भी एक त्रिशूल के आकार में गया, लेकिन दोनों की प्रदक्षिणा करके वापस आ गया। ब्रह्मांड की अंतिम शक्ति नारायणास्त्र चला, जिसमें से सैकड़ों चक्र, धनुष, बाण, फरसे, कृपाण, मूसल, हल आदि तरह तरह के शस्त्र निकलते हुए जा रहे थे, लेकिन बजरंग बली और काशीराज की प्रदक्षिणा करके वापस आ जाते थे। और इस तरह संसार के सबसे बड़े शस्त्रधारी श्री राम के सभी अस्त्र शस्त्र निष्फल हो गए। अब विश्वामित्र जी का घमंड टूट गया, क्योंकि उनको घमंड था कि उनके दिए अस्त्र शस्त्र से ही राम जी की विजय होती थी। लेकिन आज उन्होंने देखा कि श्री राम स्वयं अपने नाम के आगे विवश हैं।
विश्वामित्र ने अपने वचन को वापस लिया, काशीराज को अभय वरदान दिया और उनको माफ कर दिया। काशीराज ने अपनी भूल की क्षमा मांगी, किंतु आज विश्वामित्र ने स्वयं भक्त काशीराज और हनुमान जी को प्रणाम करते हुए कहा, हम मेरे शिष्य हैं, ये मेरा सौभाग्य था, लेकिन मैं स्वयं परमात्मा राम के साथ होते हुए उनका भक्त नहीं बन पाया और ये मेरा दुर्भाग्य है। हनुमान जैसा श्री राम भक्त न तो कोई था और न कभी होगा। काशीराज, तुमने हनुमान जी को गुरु बनाकर अपने आप को धन्य कर लिया। मेरा घमंड कि मेरे जैसा कोई विद्वान, कोई वैज्ञानिक सिद्ध पुरुष नहीं हुआ, आज हनुमान जी ने तिनके के समान तोड़ दिया और ये सब मुझे शिक्षा देने, मेरा घमंड तोड़ने की श्री राम जी की ही लीला थी। अब मुझे समझ में आ गया। तो मित्रों, इस तरह काशीराज की जान बची, विश्वामित्र का घमंड टूटा और हनुमान जी की भक्ति से, श्री राम जी के नाम महामंत्र से स्वयं राम जी भी हार गए। अतः हम सबको हमेशा जपते रहना चाहिए क्या? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम अस्तु।